राहुल गांधी ने आज इंडिया अलायंस के धरना प्रदर्शन के दौरान उसी बात को दोहराया जो हर बार वो अपने भाषणों में एक बार उसका जरूर जिक्र करते हैं। वो जिक्र था मीडिया का कि मीडिया खबरें नहीं दिखाता है जन सरोकार की, और मीडिया मिमिक्री वाली खबर दिखा रही है। मिमिक्री क्यों बनी? इसके पहले सांसदों का निलंबन हो गया, 146 के आसपास निलंबित सांसदों की संख्या पहुंच चुकी है। इस पर कोई चर्चा नहीं करता। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो नवयुवक घुसे, जो उन्होंने नारा लगाया, वो नारा क्यों लगाया? क्योंकि देश में बेरोजगारी है। खैर, राहुल गांधी ने जो बोला वो तो अलग तरीके से एक राजनीतिक भाषण है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस देश में वाकई में मीडिया कैसा रोल प्ले कर रही है? मीडिया का अगर आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि मीडिया आज की तारीख में देशद्रोह से भी बड़ा काम कर रही है। पूछेंगे कैसे? हर खबर में मोदी सरकार के मंत्री, उनके नेताओं का बयान आपको पहले पन्ने पर हर बाइट में आपको सुनाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। लेकिन देश में कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो जन सरोकार को प्रभावित करती है। उससे देश का दिमाग, देश का मिजाज बदल सकता है अगर वो खबर सही तरीके से उसके पास पहुंचे तो। जैसे देखिए, देश की एक बेटी जो देश के लिए पहली बार रियो ओलंपिक में मेडल लाती है, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके उसके इस उपलब्धि पर देश की शान बताया था और कहा था कि हमें नाज है ऐसी बेटियों पर, ऐसी बेटी पर। वो कल दिल्ली में प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और रोते हुए, रूंधे गले से ऐलान करती है कि मैं कुश्ती नहीं खेलूंगी अब, क्योंकि इस बार जो कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष बने हैं वो उन्हीं के बिजनेस पार्टनर हैं जिन पर महिला पहलवान खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, और दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर चुका है इस मामले में। सोचिए, एक बेटी, अब वो कैसी बेटी, देश के लिए मान बढ़ाने वाली, देश की शान बढ़ाने वाली बेटी रो रही है, लेकिन मीडिया के हेडलाइंस में ये खबर गायब है। आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था तो कई अखबारों में ऐसा लगा कि उसने संन्यास ले लिया। कुश्ती संघ का चुनाव हुआ, ये खबर तो है, लेकिन इस खबर में जो सबसे महत्वपूर्ण खबर थी कि इस संघ के बनने के बाद ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान खिलाड़ी साक्षी मलिक ने रूंधे गले से नहीं खेलने का ऐलान किया। और क्यों ऐलान किया, उसकी वजह क्या है, कहीं कोई चर्चा नहीं। ना कोई इस पर डिबेट हो रहा है, ना कोई चर्चा हो रही है। कल ही जम्मू कश्मीर के पूंछ और राजौरी इलाके में सेना के जवानों पर आतंकवादियों ने हमला किया, उसमें 4 जवान शहीद हो गए। सितंबर महीने में भी 2 मेजर रैंक के, कर्नल रैंक के अधिकारी शहीद हो गए थे। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर वो हादसा हुआ था, उसमें भी 3-4 हमारे जवान और सेना के बड़े अफसर शहीद हो गए थे। ये ऐसी खबरें हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि 370 धारा हटने के बाद और मोदी सरकार के दावे के बावजूद जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिक एक तरह से शहीद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्या है उसकी वजह? हम कहाँ फेल हो रहे हैं? क्या हमारी रणनीति में कोई गलती हो रही है, या हमारे सुरक्षा बलों में कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं है कि करना क्या है? क्योंकि यही आरोप मोदी सरकार या बीजेपी पहले कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि सही दिशा निर्देश नहीं मिलने की वजह से हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। अब इसके आंकड़े अगर देखेंगे तो आप ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने भी गूगल पर सर्च किया तो बड़ा कंफ्यूजन डाटा मिला। अब देखिए, एक और खबर आपको मैं बताता हूं कि मणिपुर में पिछले 8 महीने से संघर्ष और उपद्रव मचा हुआ है। मणिपुर की घटना दुनिया जान रही है, दुनिया जान गई।
वहां पर 8 महीने से लावारिस पड़े करीब 80 लोगों के शव का दाह संस्कार किया गया एक साथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसमें 1 महीने की एक लड़की भी थी। सोचिए, उपद्रवियों ने कैसा जघन्य अपराध किया, और इस अपराध पर कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई खबर नहीं, कहीं कोई सरकार का बयान नहीं। और जो बयान आता है, छिटपुट बयान आते हैं, वो ऐसा लगता है कि उस घटना को लीपा पोती करने का प्रयास किया जाता है। उल्टे आपको याद होगा कि एडिटर्स गिल्ड ने जो अपनी टीम भेजी थी, उस पर केस हो गया था। सुप्रीम कोर्ट की वजह से वो लोग बच पाए। मतलब अगर खबर लिखेंगे, बताएंगे खबर को, तो भी आप पर खतरा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े थे। उनको महज 5 वोट मिले। ये भी खबर आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी। ये मैं 3-4 खबर आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये खबर इंपॉर्टेंट थी कि मोहन यादव जैसे एक कद्दावर नेता बीजेपी के ही हैं, उनको उपाध्यक्ष पद के लिए 5 वोट क्यों मिले। इस पर चर्चा तो हो सकती है। ब्रिजभूषण शरण सिंह कितने दबदबा वाले हैं कि उनका पैनल एक तरह से जीत गया, मतलब कि उनके सारे लोग जीत गए। और उन्होंने दावा किया था, और कल की जो तस्वीर आई उसमें जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, उनके गले में कोई भी माला नहीं था। मतलब जीते हैं वो चुनाव, और बधाइयां मिल रही है ब्रिजभूषण शरण सिंह। यानी कि खुली चुनौती, खुला खेल, सब कुछ ओपन है। संसद में सुरक्षा में चूक हो गई, 4 नौजवान गिरफ्तार हो गए। वो पहले तो आतंकवादी घटना बताई गई, फिर बाद में कहा गया कि नहीं, वो देश के ही लोग हैं। उनका बैकग्राउंड क्या है किसी को पता नहीं। वो नारे क्यों लगा रहे थे, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इसके पीछे क्या वजह थी, ये भी खबर आपको नहीं पता है। हमने जब इस खबर के बारे में पता करने की कोशिश की तो मालूम चला कि हरियाणा से बिलोंग करने वाली उसमें एक लड़की जो थी, सीमा, उसके घर कुछ खाप पंचायत के लोग गए और उन्होंने उसको समर्थन दिया कि हमारी बेटी है, हम इसको समर्थन करेंगे। भले ही उसका जो तरीका था संसद में नारे लगाना वो गलत था, लेकिन उसने कोई गलत काम नहीं किया है। मतलब कि उसके समर्थन में भी लोग हैं। ये खबर अगर आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। खबर तो ये भी नहीं मालूम चलेगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। 6 लोग गिरफ्तार हो गए। दिल्ली पुलिस लगातार गिरफ्तार कर रही है। ये खबर तो आपको मिल जाएगी, लेकिन इस खबर के पीछे की खबर क्या है, मतलब कि क्या वो आतंकवादी थे, क्या किसी आतंकवादी संगठन से उनका जुड़ाव था, आखिर मकसद क्या था। मीडिया को यही खबरें बताने के लिए होना चाहिए। मीडिया का काम क्या है, खबर जो आए उसके तह में जाए, पता करे और बताए। लेकिन नहीं, कल सैनिक जो हताहत हुए, जो शहीद हो गए, इसके पहले भी जो सितंबर में और नवंबर में भी जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री का एक भी ट्वीट नहीं आया था सैनिकों के शहीद होने पर। सैनिकों के शहीद होने पर एक भी ट्वीट नहीं आया था। कल की घटना पर विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने संवेदना जाहिर की है, दुख प्रकट किया है, कायराना हमला बताया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अक्सर जो दावा करते हैं कि हमारी सीमा सुरक्षित है, हमारे जवान सुरक्षित हैं, ऐसे मामलों में कभी भी प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आता है, न कोई सवाल किया जाता है। संसद की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय का हाथ है। इस बारे में कोई पत्रकार या मीडिया संगठन नहीं पूछ पाया कि गृह मंत्री आप जवाब दीजिए कि किसकी वजह से ये चूक हो गई। मणिपुर में 8 महीने से जो उपद्रव चल रहा है वो शांत क्यों नहीं हो रहा है, और 1 महीने की बच्ची को किसने मारा? क्या सरकार बिल्कुल लापरवाह है, संवेदन विहीन है? ये सब सवाल कौन करेगा?
या जनता के पास कैसे पहुंचेगी? अगर खबर नहीं मिलेगी तो खबर आएगी कैसे? खबर लोग जानेंगे नहीं तो लोग रिएक्ट कैसे करेंगे? अगर एक और खबर है, जो IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसने भारत को लेकर के, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के एक अलर्ट जारी किया है कि भारत का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है और कर्जा इस कदर बढ़ गया है कि अगर ये रफ्तार कम नहीं हुआ तो देनदारी में दिक्कत होगी और GDP का 100% तक पहुंच सकता है कर्जा। इसके लिए IMF ने भारत सरकार को अलर्ट जारी किया है, मतलब सावधान हो जाइए। मतलब हम दुनिया के सबसे मजबूत इकोनॉमी की बात तो करते हैं, लेकिन IMF ने जो अलर्ट जारी किया है, क्यों जारी किया है, हमारा जो कर्जा है वो इतना क्यों बढ़ गया, इसके बारे में न मीडिया में डिस्कशन हो रहा है, न चर्चा हो रही है, न देश को मालूम चल रहा है। खबर ढूंढेंगे तो ढूंढने में आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, एक्चुअल खबर नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल होता है। हम लोग खबर नवीस हैं, खबरों की दुनिया में काम किया है, तो बहुत मुश्किल से, मतलब एक खबर निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि पूछिए मत। समझिए देश के आम जन कैसे समझेंगे कि देश में क्या चल रहा है। आखिर जो कर्जा लिया जा रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है, सवाल तो पूछना चाहिए ना। पूछने का हक तो है, पूछने से सरकार गिर नहीं जाती है, लेकिन पूछने से सवाल के मंशा और सरकार के दावे की असलियत की पोल खुलती है। यही काम है मीडिया का। लेकिन हाल फिलहाल के दौर में अगर आप खबरों को देखेंगे तो न मणिपुर की वो घटना आपको दिखाई पड़ेगी, न उस बेटी की रुदन गला रूंधते हुए जिस तरीके से वो बोली है और रोते हुए जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके चली गई और ये कहते हुए गई कि हम ऐसे लोगों के साथ कैसे काम करेंगे। वो कोई सामान्य बेटी नहीं थी, ये भी जान लीजिए, और वो रोल मॉडल थी लाखों परिवारों की बेटियों के लिए, बेटों के लिए, कि हमें भी साक्षी मलिक बनना है। लेकिन नहीं, सरकार के किसी भी एक जिम्मेदार व्यक्ति की इस घटना पर, उसके छोड़ने के ऐलान पर कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। भले ही आपके लिए छोटी खबर लगती हो, लेकिन ऐसी ही खबरों को अगर गायब करते रहेगी मीडिया, तो आप समझिए कि आपका दिमाग शून्य हो जाएगा, आप सोचने समझने के काबिल नहीं होंगे। सरकार की मंशा शायद यही है। आप सोचिए मत, जो हम कह रहे हैं उसको मानिए, उसी को सच मानिए। तो राहुल गांधी कुछ भी कहे, उनकी लड़ाई एक अपोजिट पार्टी मतलब बीजेपी से है, लेकिन मेरा सवाल तमाम ऐसे लोगों से है जो देश के लिए सोचते हैं। देश के लिए सोचने का काम कोई पॉलिटिकल पार्टी का ठेका नहीं है कि सिर्फ वही सोचेगी। देश के लिए हर व्यक्ति सोचता है और करता है, उसकी भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। एक ठेला वाला भी अगर सब्जी लाता है, आपके घरों में पहुंचाता है और आवाज देता है कि सब्जी ले लो, तो वो भी एक तरह से देश निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। जैसे सैनिक योगदान देते हैं, जैसे मीडिया योगदान देती है, जैसे बाकी लोग देते हैं, जैसे कोई टैक्स दे रहा है, कोई टैक्स नहीं दे रहा है। सभी का इस देश में योगदान उतना ही है जितना कि बाकी नेताओं का होता है। लेकिन मीडिया के बदलते रुख को देख करके ऐसा लगता है कि हमारा देश में संकट आ गया है। एक ऐसा संकट जो महसूस तो हो रहा है लेकिन दिखता नहीं है, दिख नहीं रहा है। खबरें गायब हो रही है। खबर बताने से मीडिया को क्या परहेज है? अगर आप इसके तह में जाएंगे तब आपको सरकार की मंशा, सरकार की नीयत पर सवाल उठेगा, तब पता चलेगा कि मामला क्या है। खैर, हमारा मकसद था इस खबर को बताने के लिए कि कई सारी खबरों को दबा दी गई, छुपा दी गई, बताया नहीं गया। और अगर जवान शहीद होते हैं तो देश के प्रधानमंत्री कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, रैलियां जरूर करते हैं,
ये भी एक गंभीर सवाल है। आपके एक ट्वीट करने से, आपके संवेदना जाहिर करने से हो सकता है कि बाकी जवानों के मनोबल पर उसका अच्छा असर हो। यही तो सवाल है, यही सवाल तो हम भी कर रहे हैं। सोचना है कि सरकार ऐसा क्यों करती है, लेकिन सरकार क्यों करती है वो दूसरा पहलू है। मीडिया ऐसा काम क्यों कर रही है? फुर्सत मिले तो इस खबर पर सोचिएगा जरूर, जो हमने आपको बताई। कई सारी खबरें गायब हो गई। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। नमस्कार।